हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में क्लास 9th का। ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर का नाम है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में इसके जानेंगे। तो इसके पहले के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा मोशन के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि मोशन जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, और एक नन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और एक नन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारे टर्म्स के बारे में सीखा। जैसे यहाँ पे एक टर्म आया था स्पीड, ठीक। देन आफ्टर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है। ये दो तीन टर्म यहाँ पे आए थे और इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो इस चैप्टर में, यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मोशन होता है, यानी कि जो गति होती है, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो कोई न कोई तो कारण होना चाहिए, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है हमारे आसपास, जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, यानी कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है, हर चीज मूव कर रही है, मोशन में है। तो आखिर उस मोशन का कारण क्या है, यानी कि वजह क्या है, ठीक है। तो उस कारण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मोशन का जो कारण है, मोशन का कारण है फोर्स, ठीक है। फोर्स जो होता है, फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं, ठीक है। तो बल जो है, यानी कि फोर्स, फोर्स मोशन का कारण होता है, यानी कि कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो मोशन से ही रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। एवरीथिंग इज इन रिलेशन, यानी सारी चीजें रिलेशन में ही है। साइंस जो है, सब ये सब चीजें, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो सब कुछ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। मोशन अब कहाँ नहीं होता है, हर जगह पे मोशन हो रहा है। एटम्स मोशन कर रहे हैं, हम लोगों की बॉडी में जो ब्लड है वो मोशन में है, फ्लो कर रहा है ना। तो हम लोग सांस लेते हैं, पार्टिकल्स जो अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर निकलते हैं, सब मोशन में है। तो सब चीज रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन, ये फर्स्ट चैप्टर था क्लास 9th का। इससे रिलेटेड सेकेंड चैप्टर है, जिसमें है फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स है कॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन को करवाने वाला जो कॉज है, यानी कि फोर्स क्या है, अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो फोर्स है कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो कॉज ऑफ मोशन यही फोर्स होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग, वैसे फोर्स कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे क्लास 9th में। वो दो तरीके का फोर्स कौन कौन सा है? तो फर्स्ट यहाँ पे है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स ये आपका टॉपिक होगा। सेकेंड नंबर पे हम लोग स्टडी करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो कॉज ऑफ मोशन में बैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि फोर्स यहाँ पे दो तरीके के हो गए, बैलेंस्ड फोर्स है और अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। तो दो तरीके के यहाँ पे हो गया। इसके बाद मोशन कैसे होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसे लगता है, मोशन कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, क्योंकि मोशन के लिए कॉज फोर्स ही है, तो जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोशन होता है। तो मोशन कैसे होता है, इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नियम बताए थे। एक थे गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली जी जो थे, उन्होंने मोशन के बारे में कुछ स्टडी किया था, ठीक है, कि किसी चीज को अगर हम मोशन में लाते हैं तो, और बाकी के फोर्स वगैरह जो हैं वो अगर उनको हटा दिया जाए, यानी कि चीजें फ्रिक्शनलेस कर दी जाएं, और बाकी के जो हिंड्रेंस हैं उनको अगर हटा दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करती रहेगी। इसी बात को लेकर के जो न्यूटन है, तो न्यूटन ने यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टडी जो है, उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने मोशन के बारे में बताया था, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सब जो फिलोसफर थे, अपने हिसाब से सारी चीजों को बताया था। लेकिन 19th सेंचुरी में जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो अभी हम लोग मानते हैं वो लॉज ऑफ मोशन, वो न्यूटन का दिया हुआ है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे जो लॉज हैं, जो नियम है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हैं? तो अब यहाँ पे कोई नाम तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो वैसे ही बस हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे बोल देंगे। तो क्या क्या बोला जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कितना इजी है याद करना इसको, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे है इनका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में याद करना है आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को यानी कि जड़त्व का नियम हिंदी में इसको बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे F इक्वल टू ma हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग मोमेंटम चेंज के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम चेंज भी होता है फोर्स में बदलाव की वजह से, या फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी चीज पे तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? बहुत फेमस है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। आप इसको कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एफ ए बी यानी फोर्स ऑफ ए ऑन बी, यानी कि फोर्स जो है ए ने बी पर लगाया, ठीक है। तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि माइनस एफ बी ए, यानी कि उतना ही फोर्स, जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, ठीक उसी का अपोजिट फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगाता है। इसी को एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। उसमें हम लोग और जिसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोरिलेशन समझ में आया होगा। मोशन क्या है, मोशन के बारे में हम लोग पूरा स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख डालिए पूरा। उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला जब चैप्टर ये पूरा स्टडी किया जाएगा कि ये दोनों रिलेशन जो है ये ठीक तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, और वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी है वो पार्टिकल्स की बनी हुई हैं, और वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। मूव कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए। तो जो फिजिशियन है, मतलब कि जो फिजिक्स भौतिक विज्ञानवादी हैं, फिजिसिस्ट जिनको बोल सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने नेचर के बारे में, यानी जो चीजें मूव कर रही हैं, स्टेडी तो कोई चीज है नहीं, यानी कि रुकी हुई कोई चीज नहीं मिलेंगी आपको, हर चीज मोशन करती हुई मिलेगी। तो यहाँ पे मोशन करते हुए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो तरीके का मोशन बता दिया गया, जिसमें स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब यहाँ पे फोर्स यानी कि कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वैसे फोर्स कई तरीके के होते हैं, इसके अलावा अब जैसे फोर्स में और भी अगर बताने की कोशिश करें तो फोर्स को दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, और यहाँ पे एक हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे हो गया। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या काम करता है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, जब भी दो सरफेस में, यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, अगर उसको टच कर रहा है, टच करके फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक कार को धक्का देने जा रहे हैं, तो बिना टच किए तो उसको धक्का दे नहीं सकते, तो उसको धक्का देने के लिए आपको टच करना पड़ेगा, तो वहां पे जो है कॉन्टैक्ट फोर्स लग जाएगा। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट ले लीजिए, दो मैग्नेट को अगर आपस में आप टच कराते हैं, ठीक है, तो अगर सेम पोल हैं, जैसे नॉर्थ पोल के पास लेकर के आएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा एंड वो जो दोनों हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दूर भगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, ये सब हो गए। और भी अगर मैकेनिक्स में जाएं तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ठीक है, अब ये भी एक तरह का फोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी जो फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेट जो फोर्स लगाता है वो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। इसके अलावा और कौन से हो जाएंगे, जैसे हमारे मसल्स, हम अपने मसल से भी फोर्स लगाते हैं, जैसे कि कोई चीज को अगर हम खींच रहे हैं या फिर उसको धक्का दे रहे हैं तो हम अपने मसल्स में जो एनर्जी है उसका यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट कर देते हैं तो फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम मसल्स यूज कर रहे हैं, मसल्स के फोर्स को अगर हम यानी एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मस्कुलर, तो क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स यहाँ पे हो जाता है। अब ये मस्कुलर फोर्स हो गया। अब अगर कोई मशीन अपना फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, मस्कुलर फोर्स अगर जैसे कोई किसी दीवार को आप ढकेल रहे हैं और वो गिर नहीं रहा है, ठीक है, मस्कुलर फोर्स वहां पे इनफ नहीं है, तो इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, जेसीबी का, या फिर किसी इसी तरीके के मशीन का यूज करेंगे जिससे कि उस दीवार पे कम से कम उतना फोर्स तो लग सके कि उस दीवार को गिराया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मशीन का यूज होता है उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। तो ये कई तरह के फोर्स होते हैं, जिस तरह का फोर्स यानी कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, जिसके थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को आप वही नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।